दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, पूरी करो। टाल मटोल नहीं चलेगा, टाल मटोल नहीं चलेगा, टाल मटोल नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट पे दे न सकेगी वो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो गवर्नमेंट 6 साल की पे दे न सके वो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सरकार 6 साल की पे दे न सकेगी वो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डेली वेजर को तमाम डेली वेजर को लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। 6 साल की पे अभी दो, 6 साल की पे अभी दो। ए जाल मोए हाकमो खून पीना छोड़ दो, ए जाल मोए हाकमो खून पीना छोड़ दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम ऐसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम टकराव का रास्ता छोड़ दो, वरना पानी बंद करेंगे, वरना पानी। ऐसा है कि प्रदर्शन तो काफ़ी देर से हो रहे हैं। दुख इस बात का है कि हम समझते, लोगों को उम्मीदें थी, सबों को, खासकर तमाम डेली वेजर को सबसे पहले, कि ये जो गवर्नमेंट पॉपुलर जो लोगों की बनी चुनी हुई सरकार है, ये हमारा कुछ करेगी, जैसा कि इलेक्शन के पहले ये बोलते थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो गवर्नमेंट है ये भी जैसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी पैटर्न पर चल रही है, क्योंकि टाल मटोल की पॉलिसी बनाई हुई है। ये किसी का काम आज तक, कमेटी एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की उस असेंबली में, उसके बाहर कोई बात करता था, बोलते थे हमने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी है, अब कमेटी रिपोर्ट देगी। अरे ये बताइए, आपके 6 महीने कितने सालों के होंगे? 1 साल आपको बने हुए होने वाला है, दूसरा कमेटी को बनाए हुए 6 महीने हो गए। आज तक किसी के फेवर में एक भी मसले पर कोई भी हल नहीं किया। पहला नंबर, इनको कोई बताए, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, डेली वेजरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वक्त आ गया है, इन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे जो लोग। लेकिन इन्होंने कहा कि हम रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना रहे हैं। हमने चुप कर दिया कि ठीक है, हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी को हम टच नहीं करते। थोड़े दिनों 6 महीने तक नहीं बोले। वो हम ये कहते रहे कि जिसका कंसर्न कोई नहीं है कमेटी के साथ, मिनिमम वेजेस एक्ट का क्या कंसर्न है कमेटी के साथ? पूरे हिंदुस्तान में लागू है, हर यूटी में लागू है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे लोग। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर जो इनको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दे सकती। अगर वो लागू करते, सबसे पहले 6 साल की पे, इनको भूख बड़ी ज़्यादा लगती है एमएलए को। इन्होंने आते ही पहले अपनी पे के लिए, तब कोई विरोध नहीं हुआ, कोई किसी पार्टी का नहीं, किसी ने अपोजिशन की। उस वजह से हाथ पांव सब खड़े कर देते हैं, पास कर देते हैं बिल। अरे इनको ज़्यादा भूख लगती है, सारी फैसिलिटियाँ मिली, गाड़ी नहीं मिली, सब कुछ मिला, सेक्रेटरी मिले, सब कुछ, पूरा प्रोटोकॉल का मज़ा ले रहे हैं। और लोग जो हैं ये जहाँ मर्जी जन्नत में जाए, उनका इनको फिक्र नहीं है। हम कह देते हैं कि अगर आपने वायदा किया था, और हमारी पे जो है, इनको पूछो, अगर जितने भी हैं, चाहे एमएलए है, चाहे कोई सीएम होगा, चाहे गवर्नर होगा, इनकी 6 साल की अगर पे बंद की हो, जो दिल्ली वाले दिल्ली भाग जाएं पैदल ही, और ये जहाँ वाले ये अपने घरों में बैठ जाएं। गरीबों का खून पी रहे हो। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खून पिया डेली वेजरों का, और अब गवर्नमेंट बनी है, आज तक हम बोलते हैं, आज तक ये भी खून पी रहे हैं। अगर ये बताइए, सेंटर की स्कीमें जितनी कोई भी लॉन्च होती है, जो भी है सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें, वो इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि मुलाजिम हैं 9,000 के। बोलते हुए हमें शर्म आती है, इनको लगता है जो हमें 9,000 रुपया देते हैं काम सेंट्रल सर्विस का, दिन रात करते हैं, तभी पानी मिल रहा है। अगर यही हालत रही, कितनी बड़ी रैलियां की जम्मू में, सेक्रेटरी का घेराव करने के लोगों ने लाठियां खाई, और इन्होंने तभी माना कि हम इनके मसले हल करेंगे। अरे आपकी जबान है, कोई ऊपर जाके आपने भी कोई जवाब देना है किसी को, या खाली झूठ का जवाब देना है? जितना गरीब है, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ये आपको बददुआएं देते रहे हैं,
अगर आपने मसला हल नहीं किया, आप आगे भी देते रहेंगे तब तक। और मैं कहूँगा, जिसके टाइम की वो 6-6 साल की पे है, 7-7 की, जिस गवर्नमेंट ने वो नहीं दी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी का भी राज हो, वो मुर्दाबाद उस वक्त भी था और आज भी मुर्दाबाद हैं। वो जो लोग, जो गवर्नमेंट हमें हमारे मसले जायज़ जो माने हुए हैं, अगर उनका हल करेगी तो हम इनका जिंदाबाद करेंगे। और उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये 3-4 मसले जो हैं मेन, मिनिमम बेसिस एक्ट, पेंडिंग पे जो है 6-6 साल की, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी, उसके बाद मैं आपको कह देता हूँ स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, ऊपर से बोलते हैं परमानेंट नहीं आए। परमानेंट नहीं आए तो किसी का बाप दे रहा है ड्यूटी, जहाँ 10% परमानेंट स्टाफ है, 80-90% डेली वेजर है। मुझे बताइए, इनको स्टाफ का पता नहीं, हज़ारों के हिसाब से खाली डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों के लिए मतलब पोस्टें हैं डिपार्टमेंट के अंदर। JGM स्कीम में बड़ी चल रही है, आज तक कोई नहीं बोलता। जितने भी, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, कोई और हो, जितनी मीटिंगें खाली अपने के लिए, अपना सोच रहे हैं। हमारी टैक्सी महीने की कितनी बड़ी, अदरवाइज गरीबों के लिए अगर सोचा होता तो आज कुछ ना कुछ हल किया होता, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ स्टाफ की इतनी एक्यूट शॉर्टेज है कि मैं कह रहा हूँ बड़ी मुश्किल के साथ पानी चला रहे हैं। अगर इन लोगों को, गवर्नमेंट को शर्म है, मुफ्ती साहब के टाइम लगा था उस पर बैन, डेली वेजर पर, वो बैन कंटिन्यू रखा इन्होंने। अरे आपको शर्म आती है, उसको कंटिन्यू रखा। जितनी पे MLO की तब थी, उसको भी कंटिन्यू आगे रखना था। तब आपके पेट बड़े आगे बढ़े हुए हैं खाने के लिए, लोगों का पैसा लूटने के लिए। वो टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का नहीं है, वो हमारा पैसा है जिसके जशियाँ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कुछ शर्म करो, भगवान को, खुदा को हाजिर नाजिर करके जो वायदे किए हैं, जो आपका फर्ज है, जिसके लिए आपको मैंडेट मिला है, कुछ हल करो और लोगों के मसले हल करो। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।